Who is a labor? Labor is the mental and physical human capacity of workers to produce goods and services. ठीक है, मेंटल कैपेसिटी नहीं होगी, सिर्फ फिजिकल कैपेसिटी होगी, तो उस बंदे में जान तो बहुत होगी लेकिन उसको काम करने का सलीका या तरीका नहीं होगा। ठीक है, या अगर मेंटल कैपेसिटी होगी और फिजिकल ह्यूमन कैपेसिटी नहीं होगी, अच्छी सेहत नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, उसका दिमाग तो काम कर रहा होगा लेकिन वो कोई फिजिकल काम नहीं कर सकता। बट यस ऑफ कोर्स मे बी ही कैन डू सम गुड कंप्यूटर वर्क और एनी अदर वर्क ऑफ दैट टाइप। बट लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों का, मेंटल कैपेसिटी एंड फिजिकल ह्यूमन कैपेसिटी। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। द सर्विसेज ऑफ फार्मर्स, पहली एग्जाम्पल हमारे पास फार्मर्स। ठीक है, second example factory workers, third example lawyers, fourth example professional football players, fifth example economists, they are all laborers। इसमें काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स हमने नहीं दिए, लेकिन इन एग्जाम्पल्स को देने का मकसद ये है कि किसान से लेके एक स्पोर्ट्समैन तक, उससे लेके एक फैक्ट्री वर्कर को लेके, अगर हम एक लॉयर को ले, डॉक्टर को ले और डिफरेंट अदर प्रोफेशन के लोगों को ले, all of them are a part of the one category and that category is known as labor। ठीक है, जितने भी लोग आपके आमने सामने आप बाहर निकलते हो घर से, ठीक है ना, मोची से लेके एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तक, ये तमाम जो है दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ द लेबर। ये सब अपना काम कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी को दे रहे हैं। both the number of people available for work and the skills or quality of workers measures the labor resource। ठीक है, अब हमारे पास लेबर को हमने कैसे स्टडी करना है। द फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग हमारे पास अवेलेबल है कोई काम करने के लिए। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास फैकल्टी होती है ना, कभी कभार कम हो जाती है, कभी कभार ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल कितने अवेलेबल है काम करने के लिए, और उसके साथ साथ हमें हमेशा ये भी देखना होता है कि उनकी स्किल्स कैसी है, हाउ गुड आर दे डिलीवरिंग देयर लेक्चर्स, हाउ मच आर द स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड विद देम। ठीक, तो इट्स द सेम टाइप ऑफ एग्जांपल्स फॉर एवरी प्रोफेशन। तो जब हम लेबर को स्टडी करेंगे तो बोथ नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल फॉर वर्क एंड द स्किल्स और द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट दे आर डूइंग, इट विल मेजर द रिसोर्स ऑफ लेबर। अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं इकोनॉमी में मगर उनकी स्किल्स जो है वो बेहतरीन नहीं है, तो फिर हमारे पास वो रिसोर्सेज जो है स्कार्स है जिस टाइप ऑफ लेबर की हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, और उसके साथ साथ वन रीज़न नेशंस डिफर इन द एबिलिटी टू प्रोड्यूस इज दैट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एजुकेशन, एक्सपीरियंस, हेल्थ एंड मोटिवेशन ऑफ वर्कर्स, और उसके अलावा डिफरेंट और एग्जांपल्स भी हो सकती है जो कि डिफ़र करती है एक नेशन से दूसरे नेशन तक। कहने का मकसद ये है कि लोगों की पॉपुलेशन जो है वो मेन चीज़ नहीं बताती कि यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा होगी या नहीं होगी, रादर नंबर ऑफ पीपल के साथ साथ स्किल्स की डेवलपमेंट जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो इम्पॉर्टेंट ना हो, अगर उसकी इम्पोर्टेंस को ना लिया जाए स्किल्स की इम्पोर्टेंस को, तो जो चीज़ हम प्रोड्यूस करके दे रहे मे बी वो टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस्ड ना हो, या उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो, या फिर उसकी जो वैल्यू है वो एक कंज्यूमर की नज़र में इतनी बेहतरीन ना हो। तो देयरफॉर लेबर में दोबारा आप लोगों के लिए रिपीट कर रही हूँ कि जो मेंटल और फिजिकल ह्यूमन कैपेसिटी ऑफ वर्कर्स है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक नंबर ऑफ पीपल एंड सेकंड वन इज स्किल्स। फिर दूसरी बात ये है कि स्किल्स अगर 2 या 3 लोगों के पास हो एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल, जबकि हमें चाहिए 9-10 लोग, ठीक है, बट 9-10 लोग हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर भी प्रॉब्लम होगा। तो स्किल्स के साथ साथ नंबर ऑफ पीपल इम्पॉर्टेंट है और नंबर ऑफ पीपल के साथ साथ स्किल्स इम्पॉर्टेंट है, बोथ मूव विद ईच अदर। ठीक है ना, अगर ये दोनों एक साथ मूव करेंगे प्रॉपरली इन द प्रॉपर अमाउंट, ऑफ कोर्स देन देयर विल बी मोर डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज, अदरवाइज इकोनॉमी विल फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स। ये सिंपल होगी हमारे पास लेबर की एक्सप्लेनेशन। और लेबर के साथ साथ एक दूसरा लेबर जो है जिसको हम फोर्थ
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं वो है हमारे पास एंटरप्रेन्योर। ठीक है, आई विल नॉट राइट द कंप्लीट term over here because you know what I'm talking about. We are talking about entrepreneur. Entrepreneur is also a labor because he is also a human being. ठीक है ना, उसके लिए भी मेंटल एंड फिजिकल ह्यूमन कैपेसिटी चाहिए। ठीक, तो लेबर में हमारे पास सेकेंड एक्सप्लेनेशन एंटरप्रेन्योर की आएगी, ही और शी। ठीक है ना, ही और शी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लेबर। Why? Because entrepreneurship is the creative ability of individuals to seek profits by combining resources to produce new or existing products. ठीक है, थोड़ा सा वापस यहाँ पे आ जाते हैं। देखो ना, जब ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैं आपको बता रही थी, सॉरी ये 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब मैंने आपको ड्रॉ करके दिए, मैंने तीनों का एरोज जो है वो कहाँ पे हम लेके आए हैं, वो एंटरप्रेन्योर की तरफ लेके आए। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, ठीक है, ही हैज़ द क्रिएटिव एबिलिटी। ठीक है ना, ही इज एन इंडिविजुअल। ठीक है ना, द क्रिएटिव एबिलिटी एन इंडिविजुअल हैज़ to seek profits by combining the resources, that is the resource of land, the resource of labor, and the resource of capital to produce any new product or to produce the existing products. Clear? तो हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर, जो क्रिएटिविटी इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो बंदा लाता है वो एंटरप्रेन्योर है। इट इज़ हिज रोल टू ब्रिंग क्रिएटिविटी एंड टू अर्न मोर प्रॉफिट्स एंड टू प्रोड्यूस मोर बेटर गुड्स। ठीक है ना, जिसकी डिमांड मार्केट में है। एंटरप्रेन्योर है कौन? ही इज़ अ मोटिवेटेड पर्सन who seeks profits by undertaking such risky activities like starting new business, ठीक है, like starting new business, creating new products or inventing new ways of accomplishing tasks. अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दी कि सपोज करो आपके फैमिली मेम्बर में किसी का कोई बिजनेस है। ठीक है ना, और हमने उसमें भी बिजनेस में भी बहुत सिंपल एग्जांपल ली कि सपोज एक शॉप है उनके पास, फादर ब्रदर या जो भी आपका फैमिली मेम्बर है। ठीक, अब वो जो बंदा शॉप चला रहा है, that person is also entrepreneur because he is dealing with the labor in the shop। ठीक है ना, उसके पास एक वर्कर है, 2 वर्कर है। ठीक है, उसके साथ साथ मशीनरी है। ठीक है ना, काउंटर पे हमारे पास जिस तरह से प्राइस चेक होता है और बारकोड रीडर्स एक्सेट्रा, उसको कैसे यूटिलाइज करना है और किस इलाके में वो शॉप बनाई है, यानी कि उस इलाके में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं है। इन तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किसने कंबाइन किया? दैट पर्सन हु इज़ रनिंग बिजनेस इन योर फैमिली। ठीक है, और वो क्या, उसकी कोशिश, उस बंदे की कोशिश क्या होती है? उसकी कोशिश यही होती है कि वो मैक्सिमम या हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स अर्न करे। वाई? रीज़न उसका क्या है? टू हैव दी in order to increase the standard of living of himself or herself and their family members। तो देयरफॉर एंटरप्रेन्योरशिप भी क्या है? ये एक क्रिएटिव एबिलिटी वाला बंदा ही होना चाहिए, अदरवाइज एवरीवन कैन नॉट डू इट। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आ जाती है? बिकॉज वी आर स्टडिंग दी प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, प्रॉब्लम यह है कि एंटरप्रेन्योर इज ऑल्सो अ स्कार्स ह्यूमन रिसोर्स। वाई? बिकॉज रिलेटिवली फ्यू आर विलिंग or able to innovate and make decisions involving greater than normal chances of failure। अब एंटरप्रेन्योर क्यों स्कार्स है? बिकॉज अगर हम ये प्लान करते हैं कि हमने इस इलाके में एक शॉप चलानी है और इस फलाने प्रोडक्ट की शॉप होनी चाहिए वो, ठीक है, तो इसके लिए भी बहुत माइंड यूज़ करना पड़ेगा। रीज़न क्या है? सबसे पहले तो आप रिस्क ले रहे हो, या तो इस इलाके में आपने देख और भी शॉप्स है जो कि सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट को सेल आउट कर रही है। ठीक है, उन्होंने पहले से अपनी जगह बनाई हुई है, पहले से अपनी मार्केट बनाई हुई है। आप जब एंटर करोगे, यू हैव टू कम्पीट विद ऑल ऑफ दैट। ठीक है, यू आर टेकिंग अ रिस्क। सेकेंडली, एक तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? मे बी आप ये सोच रहे हो कि जो प्रोडक्ट मैं लॉन्च कर रहा हूँ इस एरिया में मेरी शॉप में जो अवेलेबल होगा वो मे बी किसी और की शॉप में अवेलेबल बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, अब देर कैन बी अ रीज़न फॉर दैट, क्योंकि मे बी लोग उस इलाके में उस प्रोडक्ट को डिमांड ही नहीं कर रहे। ठीक है, या मे बी आपका ये ख्याल है कि ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, जब मैं इसको अपनी शॉप में इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो इसकी
वैल्यू वर्थ ज़्यादा होगी एंड लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे. तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है, विच कम्स इनटू द माइंड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. और उन क्वेश्चंस को डील इसने कैसे करना है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट की एंट्री मार्केट में कैसे करवानी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रिस्क लेना पड़ेगा. एंटरप्रेन्योर हमेशा रिस्क लेता है. नो एंटरप्रेन्योर इन द मार्केट comes into the market without taking a risk. Why? Because you have to invest a large amount of your funds into that business. अब वो कामयाब होता है नहीं कामयाब होता, ये हमारे पास एक probability of success और failure दोनों इसमें इंक्लूड होती है. वो सक्सेसफुल भी हो सकता है, वो अनसक्सेसफुल भी हो सकता है, ठीक है. तो देयरफॉर हर कोई ये रिस्क नहीं लेता, तो उसकी वजह से एंटरप्रेन्योर जो है ही और शी इज़ ऑल्सो अ स्कार्स ह्यूमन रिसोर्स. वाई? बिकॉज बहुत कम एंटरप्रेन्योर जो है दे आर विलिंग टू इनोवेट और मेक डिसीजंस विच इन्वॉल्व्स चांस ग्रेटर देन नॉर्मल चांस फॉर फेलियर. ठीक है, उनके चांसेस फेलियर के भी होते हैं और ग्रेटर चांसेस होते हैं, बट स्टिल दे हैव टू टेक द रिस्क इफ दे आर innovative entrepreneurs. If it is clear till here, you can ask me question, then we can proceed forward. Otherwise, you can ask me